तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जान निसार की इनसाइड स्टोरी को। भैया यहां पर वो ऐसा पॉइंट जो शायद आप लोगों ने सोचा भी ना हो, इनफैक्ट कल तक मुझे भी नहीं पता था इस बात का, लेकिन जब थोड़ी सी खोज लगाई तो पता चला कि भैया इस ड्रामे का जो एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो एक सबसे बड़ा पॉइंट जिसके एक्सपोज होने के बाद ड्रामा डबल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो भैया वो पॉइंट मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जान निसार बहुत ज्यादा शौक से देख रहे हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर समर सेल चलने लग रही है और है सारी चीजें 50% ऑफ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम उस मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जिसके एक्सपोज होने पर ड्रामा डबल इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे कि भैया ये जो भाभी कशमाला है, जिसको मैं बहुत ज्यादा रोस्ट भी कर रहा हूं इस ड्रामे के अंदर, ये बहुत एबनॉर्मल कैरेक्टर है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान अपने हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करता हो और फिर उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो 0.1% भी रिग्रेट में ना हो। इनफैक्ट वो पागलों की तरह उसके छोटे भाई के पीछे लगी हुई है, उसके साथ शादी हो गई है, तो हस्बैंड का ऐसा नशा उसके सर पे सवार है कि वो चाहती है कि ये मुझे पागलों की तरह प्यार करे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाओ तो यहां पर आपको समझ इस बात की आएगी कि भैया दाल में कुछ तो काला है, और वो अभी से नहीं बहुत देर से था। ये जो भाभी कशमाला होगी, आपने अक्सर देखे इस तरह के कैरेक्टर, ये शायद आपको फ्लैशबैक्स में जाकर दिखा सकते हैं कि ये ऐसी क्यों है। बेसिकली शी वांटेड टू गेट मैरिड विद नौशेरवां, ऑल अलोंग शी वाज इन लव विद हिम। और उसके बाद क्या होता है कि फिर नौशेरवां का चूंकि बड़ा भाई पहले वो नंबर पे आता है, तो उसकी शादी इसके साथ करवा दी जाती है, और वो हमेशा से इसी ताड़ में थी कि किसी तरह से नौशेरवां के साथ मेरी शादी होती बजाय उसके बड़े भाई की। बड़ा भाई ऑल्दो बहुत अच्छा इंसान है, बट वो उसको शायद उस तरह से खुश नहीं रख पा रहा। अब यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल फिट होती है कि औरतें सिर्फ बच्चों से खुश नहीं होती तो यहाँ पर भैया कशमाला बहुत खुश होती, उनको कुछ और भी चाहिए होता है। वो क्या होता है वो मतलब आपको बेहतर पता होगा भाई। फिर कशमाला जो है वो नौशेरवां को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आके उसके बड़े भाई के साथ शादी हो जाती है। एक ही घर में रहते हुए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नज़र भी रखेगी, उसके करीब भी आने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नौशेरवां किसी और को लाइक करता था। और फिर आता है यहाँ पर ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि ये जो औरत है, जो इतनी क्रिमिनल माइंडेड है कि यहाँ पर अटैक करवा सकती है नौशेरवां की दूसरी बेगम दुआ के ऊपर, तो क्यों नहीं ये अटैक करवा सकती यहाँ पर इसके भाई के ऊपर? जी बिल्कुल, आप ठीक पहुंचे हैं। इसके भाई के मर्डर के पीछे ये कशमाला चूड़ी हो सकती है। कशमाला ने प्लान किया होगा कि उसके हस्बैंड को जान से मार दिया जाए, क्योंकि उसके भाई को किसने मारा इसकी भी ये खोज आज तक शायद सही तरह से नहीं लगा पाए हों। लेकिन जब कड़ियां खुलकर सामने आएंगी तो सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। कशमाला ने प्लान किया और अपने हस्बैंड को जान से मरवाया ताकि ये रास्ते से साइड पे होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा। अपने हस्बैंड को मरवाने के बाद बच्चों के ऊपर रखकर ये सारी गेम चलाई कि वो बच्चों को लेकर यहां से चली जाएगी। बट फैमिली चूंकि बच्चों के साथ बहुत अटैच्ड है, नौशेरवां बच्चों के साथ बहुत अटैच्ड है, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हुए कि नौशेरवां की ही शादी करवा दो। अब यहां तक तो ये अपने मिशन में बहुत अच्छे से कामयाब होगी, बट नौशेरवां जो इसको शुरू से ही शायद काइंड ऑफ डिसलाइक करता होगा इसकी स्टूपिड हरकतों की वजह से, अब शादी होने के बाद वो इसके करीब बिल्कुल भी नहीं आना चाहता और उसका माइंड कहीं और एडजस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। अब जब दुआ के साथ शादी करता है, दुआ को लेकर आता है, उसके ऊपर भी एक अटैक होता है, और ये जो अटैक होगा डेफिनेटली अगली एपिसोड के अंदर एक्सपोज होगा। पता चल जाएगा, यहां पर वो बंदा बता देगा जो इसके साथ साथ होता है। नौशेरवां बल्कि उससे पहले पूछेगा कि आज तक मैंने तुम्हें कोई भी काम अगर दिया है तो तुमने फौरन से कर दिया है, इसका जवाब तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे कि मेरे पे किसने अटैक करवाया? तो वो कहेगा कि भाई तुम्हारी एक्स भाभी यानी कि तुम्हारी पहली बेगम अब ही है, तो क्या कह सकते हैं,
उसने टैग करवाया। और ये चीज सुनने के बाद नौशेरवा आग बगोला होके उसी टाइम जाएगा अपनी हवेली में और जाकर वो मतलब सबसे पहले तो एक चमाट मारने लगेगा, लेकिन नहीं मारेगा क्योंकि नौशेरवा की पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। वो ये कहेगा कि मैं नौशेरवा गजनवी अपने होशो हवास में आज ये कहता हूं कि मैं तुम्हें कहने ही लगेगा तो साथ ही बच्चे आ जाएंगे, चच्चा चच्चा चच्चा। इस तरह से जब फौरन से बच्चे आएंगे तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं चच्चा को, और चच्चा की भी बहुत ज्यादा अफेक्शन है उनके साथ। तो वो जो सीन है वो दरमियान में ड्रॉप हो जाएगा और हो सकता है कि इस चीज को फिर आकर नौशेरवा की माँ भी रेस्क्यू करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भाई इसको तलाक देकर घर से निकालें तो साथ में हमारे वारिस भी जाएं, बच्चे भी जाएं। वो बच्चों को रखना चाहते हैं, उनके पास दौलत की कमी नहीं है, वो सारी ज़िंदगी इसको बिठा के खिला सकते हैं बशर्ते कि ये बैठने वाली बने। सो तलाक वाला सीन इस तरीके से ड्रॉप होगा और उसके बाद बच्चों की अटैचमेंट देखकर, माँ की सजेशन देखकर माँ भी कहेगी कि हाँ मुझे पता है कि उसने ये गलती की है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम उसको तलाक मत दो, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, बच्चे मेरी जान है, दिस एंड दैट। तुम उसको अपने साथ रखो, भले उसके करीब ना हो, जिस तरह भी तुम दुआ के साथ रहो। अब ये बात नौशेरवा की माँ कह रही है, जिसके बाद नौशेरवा अपनी माँ की बात मानते हुए उसको तलाक नहीं देगा, बट एक बात उसको समझा देगा कि अगर उसने कभी भी उसके और दुआ के दरमियान दीवार बनने की कोशिश की तो भैया यहाँ पर वो उसको दीवार के साथ लगा देगा। तो ये बात करके वहां से जाएगा, लेकिन फिर भी भैया वो जो कुत्ते की दुम होती है वो इतनी आसानी से सीधी तो होने वाली नहीं है। ये फिर भी उसको कॉल्स करेगी, कॉल करके उसको कहेगी कि हाँ तुम तो सिर्फ टाइम पास के लिए आई हो, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी शादी पर ना अम्मा साई थी ना अब्बा साई थे, तो भैया तुम तो मतलब एवं ही हो। उसको इस तरह का एहसास दिला रही है कि नौशेरवा उसको बहुत जल्द छोड़ देगा। और ये सारी बातें जब वो उसको कर रही होगी ना, मतलब ये भी हो सकता है कि नौशेरवा यहाँ से निकल पड़ा हो उस कशमाला को तलाक देने के लिए और पीछे से ये फ़ोन कॉल कर दे और उसका दिमाग ख़राब कर दे कि भाई नौशेरवा तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, दिस एंड दैट, मैं उसकी पहली बेगम। अब चूंकि ये बात दुआ ने अब से पहले सुनी ही नहीं होगी और दुआ को भी ये लग रहा होगा कि मतलब इतना सब कुछ परफेक्टली कैसे फाइन हो रहा है कि इतना बड़ा घर मिल रहा है, एक इंसान मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रहा है, कुछ तो मतलब इसके अंदर भी गलत है, क्योंकि इससे पहले 2 दफ़ा उसके साथ गलत हो चुके। तो उसके सबकॉन्शियस में ये बैठा हुआ है कि शायद ये जगह भी मेरे लिए ठीक नहीं है, जिसके चलते हो सकता है कि ये वहाँ से भी भाग जाए, कहीं निकल जाए, छुपकर कहीं और जाने की कोशिश करे। तो मतलब जब वापसी पे आकर देखेगा, नौशेरवा पूछेगा कि कहाँ गई दुआ, तो उसको गार्ड्स कह देंगे वो तो कहीं चली गई हमें कह के। तो नौशेरवा गुस्सा होगा कि तुमने क्यों जाने दिया। तो ये सीन भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि वो अगर घर में ही रहे तो वो इसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आए और उसको ये कहे कि तुम भी वैसे घटिया निकला, दिस एंड दैट, तुम्हारी बेगम की मुझे कॉल आई थी, अगर तुम पहले शादीशुदा थे तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। ये सारी बातें वो उसको कर सकती है, जिसकी जस्टिफिकेशन अगली 2-3 एपिसोड्स में हमारा जो नौशेरवा है वो उसको देता फिरेगा। ये नहीं कि भाई उसके अपने ऊपर भी तो किस तरह का कीचड़ उछला हुआ है, उसको पहले अच्छे से धो ले, लेकिन नहीं भैया। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्रामा होने वाला है आने वाली एपिसोड्स में। और अब फाइनली जानिसार उस पीक पे आया है जिसका हमें बेताबी से इंतजार था। और जितनी ज्यादा एपिसोड्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, मतलब मान लो कि डेली लग रहा है, तो एक चीज तो साबित होती है कि जानिसार ड्रामा बहुत लेंथी है, या बहुत लेंथी इन लोगों ने क्रिएट किया था, फिर रियलाइज किया कि नहीं भैया इसको थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। इसलिए अब आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, ईद के दरमियान भी देखने को मिला, लेकिन आगे से हो सकता है कि अपने स्केड्यूल मिले, क्योंकि इसका स्केड्यूल भी तो बहुत बड़ा ना, वीक में 3 दिन। सो here we go। अच्छा, एक और चीज़ भी नौशेरवा को बहुत बुरी लगेगी कि जिस तरीके से रूमी की कॉल आ रही है, रूमी इन कांटेक्ट है हमारी जो दुआ है उसके साथ, तो ये चीज़ भी नौशेरवा को बहुत ज़्यादा नापसंद है कि किसी भी तरह से जो हमारी दुआ है वो दोबारा से जुनैरा के पास जाने की बात करे या फिर उसकी सोबत में रहे, किसी भी एंगल से ये चीज़ डेफिनेटली उसको गुस्सा दिलाएगी। और ये समझना भी चाहिए दुआ को, बावजूद इसके कि इसको हस्बैंड ने समझाया है कि वो कितनी नफरत करता है जुनैरा से, ये फिर भी उसके उसके गैंग में से किसी के साथ बात करी। ऑल्दो रूमी वॉज अ गुड पर्सन, बट पॉइंट है इसके, इस पॉइंट पर भी अगर रूमी इतनी ही अच्छी है, रूमी को कोई शेल्टर देने वाला नहीं था, तो अब तो तुम बहुत स्ट्रांग हो ना, तो तुम्हें तो पहली बात ही उससे ये करनी चाहिए कि रूमी, नो आई एम इन द स्ट्रांग पोजीशन और मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें भी वहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं इन वेरी गुड मैनर। बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा नौशेरवा, तो ये हेल्प कर सकती है। इसको ये बात डिस्कस करनी चाहिए, ना कि ये कि हाँ 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 हम कब मिलेंगे, तुम कब आओगी, अच्छा घर चक्कर लगाना
जैसे वो तो मतलब कोई बहुत ही इसकी अच्छी वाली नेबर है ना। सो काफी इंटरेस्टिंग रही लेटेस्ट एपिसोड। आने वाली एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। मेरे माइंड में जो कुछ चल रहा था मैंने बता दिया। आप लोगों के माइंड में क्या है आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।